हेलो भाइयों, मैं हूं मनी उंगार। भाई कार अपने पीछे आप देख ही रहे होगे, अपनी एमजी मैजिस्टर है। इसमें आप ध्यान देंगे ना, इस कार में लेवल 2 का अडास देखने के लिए मिलता है। वैसे भी ये टॉप एंड वेरिएंट है इसका, बिल्कुल सैबी 4x4। आप वहाँ विंड स्क्रीन पे भी ध्यान दे रहे होंगे, कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आप देंगे तो रडार सिस्टम, फ्रंट में कैमरा आ जा रहा है, 360 डिग्री कैमरा आ जाता है इस कार में। तो आज मैं ना इसका पूरा भाई अडास चेक करने वाला हूँ, कैसे चलता है, क्या वर्किंग है, क्या क्या फंक्शंस हमें इसमें मिल रहे हैं। तो कार में एक एक चल के सारी बातें देखता हूँ। भाई मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च भी किया था, अभी तक आपको एमजी मैजिस्टर का अडास की वर्किंग कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग इसको देखते हैं और कैसे क्या मिलता है। भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो सर्च करते हैं और चलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसका अडास काम करता कैसे है आखिर। तो भाई अगर इसमें बात करूँ ना, क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। बेसिकली लेवल 2 का अडास आता है, लेवल 2 अडास। अगर आप इसको नेट पे भी डालेंगे ना, तो इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। बेसिकली अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है, लेन कीप असिस्ट जो आता है भाई, और आपका AEB मतलब ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। बेसिकली कोई अचानक आगे आ जाए तो ब्रेक लगा लेगा ये। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जो हमारे जैसे ये मिरर्स हैं, साइड में कोई आता है तो यहाँ पे 2 स्पॉट हैं, दोनों में वहाँ पे एक येलो लाइट जलने लगती है। हाई बीम असिस्ट है। मतलब ये कुछ बेसिक से फीचर्स हैं। आपको इसमें 2 मेन फीचर, इसके 3 मेन फीचर हैं अडास के जो काम के हैं। बेसिकली एक तो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसकी वर्किंग अभी हम देखेंगे। लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, उसको देखते हैं। और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग को देखना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर उसको देख पाए तो उसको भी देखेंगे। बाकी आप यहाँ सामने देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे 2 फंक्शन देख रखे हैं। एक तो फ्रंट कोलिजन असिस्ट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, असिस्ट के लिए ये दिया हुआ है। चाहो तो इसे ऑफ कर दो जिससे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग ना हो, चाहे इसे ऑन रहने दो। एक है ये लेन डिपार्चर वार्निंग, भाई ये भी मैंने ऑन कर रखा है, और चाहे तो इसे ऑन ही रहने देते हैं। बेसिकली जब आप लेन चेंज करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये वार्निंग देता है। ये आप सामने देखेंगे, इस पे मतलब ये 4 लेन रोड है, तो ये अपना जाने वाला रोड है। अब मैं इसमें आधे पे चल रहा हूँ, इधर आधी खाली है, तो आप इधर ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल लाइन से मुझे मैच करा के लेके चल रहे हैं। अब वो एक बंदा आ रहा है, वो देखिए, वो भी इसने कैप्चर कर लिया, वो रहा सामने। ठीक है, अब ये चला गया। अब मैं इसको फिर से इधर कर ले रहा हूँ, तो ये देखिए इसी लेन में मुझे दिखाएगी। अब ये बाइक गई है ना, वो जा रही है, देखो सामने। तो इतने सारा ये लेन कीप असिस्ट वाला तो यहाँ से आपको दिख रहा है, बट ये लेन का कीप असिस्ट जो पूरा स्टीयरिंग टर्न करता है ना, सब कुछ, वो यार हाईवे पे ज़्यादा अच्छा हो पाता है। तो उसको चलते हैं हाईवे पे करके देखते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया। बाकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का अभी दिखाते हैं भाई, अभी स्टार्ट करेंगे उसे तो। और सबसे पहले वही दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, इस पर ऑफ करते हैं क्रूज़ को एक्टिव। क्रूज़ यहाँ से हो जाएगा एक्टिव। ये अभी 40 पे है, तो ये चलने वाला है नहीं इस पर भाई, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। मैक्सिमम शायद 60 चाहिए होती है इसके लिए, 60 से नीचे ये वर्क नहीं करता है। अभी रुकिए, ये 60 आ गई, हाँ दैट्स इट। अब ये देखिए, इसने खुद ब्रेक मार लिए भाई, मेरे पैर पीछे आ गए हैं दोनों, क्योंकि ये ई रिक्शा जा रहा है और ये इसने कर लिया कैप्चर। अब देखते हैं भाई, अब इधर मैं थोड़ा सा इसको जगह देता हूँ पहले तो। अब ये देखते हैं, ये साथ में ई रिक्शा को तो भाई ये ट्रक दिखा रहा है बिल्कुल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। ये जब तक रहेगा ये ऑटोमेटिक ब्रेक मारे रहेगा भाई, और अपने आप ही रिलीज़ कर देगी। जब ये यहाँ से, अब मैं थोड़ा साइड लेता हूँ ना, लेन चेंज कर ले रहा हूँ, ये देखिए रिलीज़ कर दिया इसने। अब कार हल्का सा फ्री हुई है भाई, इसने ब्रेक नहीं लिए लास्ट में, एग्जैक्ट मैंने ही ब्रेक लिए हैं ये, वरना ये आज इसमें चली जाती। तो ये कुछ जगह भाई अभी इतना सक्सेस नहीं है। यहाँ पे ये बहुत गंदा लगा, क्योंकि कॉर्नर से कोई चीज़ आ रही है ना, तो उसको ये नहीं कर पा रही है। अभी तेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो पा रहा है मैनेज। 50 पे लगा रही है, हाँ भाई लग गया 50। स्पीड यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, 65 हो गई, 70 कर दी है मैंने। कम कर देता हूँ यहाँ से, 60 कर दी, जो ये मैक्सिमम आ रहा है ना यहाँ पे। अभी एक कार इसने कर ली भाई रीड, सामने ब्लू हो गई है। जो ये रीड करके, जिसको रीड करके ये स्लो कर रहे हैं ना, उसको ब्लू आ जाता है वहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। अब ये मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, ये डॉट डॉट मार्किंग्स देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट ये जो सामने दिख रही हैं आपको। अब ये जब तक ये कार सामने रहेगी, ये इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी। अब इधर करके देख लेते हैं थोड़ा, तो हल्का सा फ्री हो गई, ब्रेक छोड़ दिया है, कार रिलीज़ हुई है हल्का। लेकिन अब इसने बाइक देखिए ब्लू हो गई, तो अब इसने फिर हल्का कर लिया। देखते हैं कहाँ तक ये इस तरह से चलती है। फिर इस वाले बटन का भी यूज़ देखते हैं, ये आखिर क्या है इसका। ये मैंने भी अभी तक यूज़ करके नहीं देखा है, तो इसको भी यूज़ करके देखेंगे अभी ये क्या फ़ीचर है।
बाकी यहाँ पे ये तो अपना लगाने का हो ही गया, ये कैंसिल करने का होगा। हाँ जी, तो इसको फिर लगा देते हैं तो ये फिर लग जाएगा यहाँ से डन रिपोर्ट। बाकी तो भाई इसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी वो बढ़ तो रही है, बट वहाँ पे वो कार भाई जो सामने है ना, उसको इसने रीड कर रखा है, तो अभी इसमें कुछ होगा ही नहीं इतना खास। अब पूरा ही ब्रेक मार लिया भाई, बाइक सामने आ गई थी, क्योंकि मैं इसीलिए 0.5 पे कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपको दोनों देखें। मैं यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ करके देखता हूँ स्पीड, शायद कुछ हो। नहीं, इसने उस कार को भाई ऐसा रीड किया है ना, ये 50 की स्पीड को मेंटेन, मतलब जो उसके बीच में है ना 50 मीटर, उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही है बिल्कुल। इधर करके देखें, लेन चेंज तो हल्का रिलीज़ होगी, नहीं हुई भाई। ये पूरा ही ब्रेक ले लिया इसने, क्योंकि टर्न था यहाँ पे। इस टर्न पे तो अभी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई लेन टर्निंग वाला लगाया ही नहीं है। पूरा ही ब्रेक मार लिए भाई इसने तो। हाँ, सारे झटके उटके देख के आराम से। अब हम लोग मेन हाईवे पे आ गए। यहाँ पे और मज़ा आने वाला है इसका। पहले मैं हाईवे पे टर्न करता हूँ, फिर दिखाता हूँ भाई मेन हाईवे आ गया है। अब ये वाली टेंशन खत्म है। अब मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, ये कर दिया एक्टिव। अब इसे करता हूँ इंक्रीज। कार चल रही है इधर ना, अभी इसने रीड नहीं किया है, इसे ऑन दे देते हैं। हाँ जी, अब इसको देखते हैं ये क्या है भाई। तो इसको मैंने प्रेस करता हूँ, ये हो गया प्रेस। भाई लेन को तो नहीं कर रहा है ये, लेन की असिस्ट ऑन नहीं हुआ है इसका इससे, लेकिन लेन का साइन आ गया है बन के। इसको दबाने से ये ब्रेकिंग का, अच्छा ये डिस्टेंस का है भाई। आप कार के बीच में डिस्टेंस कितनी मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये देखिए। मैं इसको दबाया, अब ये आप ध्यान दीजिएगा, 2 आ गए पॉइंट। अब ये देखिए 3 आ गए, तो ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेगा। आप 1 कर दोगे तो ये कम डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो ये सीन है इसका भाई, इस वाले बटन का। ठीक है, ये क्रूज के होगा ये। अभी इसका लेन की असिस्ट और देखते हैं कि लेन को कैसे मैनेज करेगा, कैसे अपने आप टर्न लेगी। अभी तो ये रहेगी, इसने ये वाला क्योंकि भाई कर रखा है अपने रीड। अभी जब तक सामने रहेगा जाएगी ही नहीं। चलो मैं इसको रेस ही दे देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पहले। अब इस पे देखिए, मैंने जैसे स्पीड दी तो आ गया लिखा हुआ यू आर कंट्रोलिंग द स्पीड। तो प्लीज़ आप ध्यान दें थोड़ा सा, यू आर कंट्रोलिंग द व्हीकल। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, भाई इतनी भारी गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी का तो मतलब ही नहीं है। 10-11 की उम्मीद करते हैं हम, तो इससे 8-10 की दे दे, वही बहुत है। एक दिन मैं इसके भाई बनाऊंगा कि आखिर हमें माइलेज भी कितना दे रही है ये कार निकाल के। पिकअप को देखें भाई, जलवे बहुत है, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए एकदम जर्क देती है भाई ये। अब लगाता हूँ, लेकिन ये बाइक ले लेगा साइड वाली अभी। अब लगाता हूँ, हाँ जी, सेट कर दिया 88 पे। प्लस करूँगा तो कितना 90 जाएगा पहले, फिर 95 जाएगा, और ये 95 ही रहेगा अब अपने आप भाई। और आरपीएम देख रहे हैं 2000 आरपीएम 1500-1600 पे मेंटेन कर रहा है भाई। इसके जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग एक फीचर आता है ना, इसका अडास का ही वो दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये क्रूज पे सेट कर दिया, अब मैंने इधर ले आया कार। अब ये कार सामने चल रही है ना, तो अब ये ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेगी भाई। मैं जैसे यहाँ से स्पीड बढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा दी मैंने 70 में, यहाँ से दिखाता हूँ आपको भाई। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया 70 कर दिया है इसको लगभग। अब ये देखिए यहाँ से कार भाई, अब ये स्पीड बढ़ाएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ब्लू इसने सामने कैप्चर कर लिया ना इस कार को। तो भाई ये देखिए मैंने 80 कर दी है, मैक्स 80 आ रहा है ना ये। फिर भी ये देखिए फिर से इसने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ये देखिए। तो ये ब्रेक अप्लाई जो हो रहे हैं ना बार बार, वो इसीलिए हो रहे हैं जो इसको ऑटोनोमस ब्रेकिंग आता है ना, उसकी वजह से। इसके अडास का ही फंक्शन है, बहुत बढ़िया फंक्शन है, इसने बिल्कुल ही रोक दिया बाइक को ऑब्जर्व करा। तो भाई अब लेन कीप असिस्ट की बात करते हैं। तो लेन कीप असिस्ट या लेन डिपार्चर जो भी वार्निंग होती है ना, वो यहाँ पे फ्रंट में भी मिल जाता है, और ये 60 की स्पीड से ऊपर ही काम करता है। तो इसके लिए करना क्या है, ये जो आ रहा है बन गया ना, इस पे जाओ। अब यहाँ पे ये मैं आ गया था डायरेक्ट इसमें, ये आप आ जाओ नीचे। इसमें नीचे नहीं भाई, इसमें आ जाओ। लैंप नहीं, स्टीयरिंग व्हील नहीं, ड्राइवर के लिए ये रहा ड्राइविंग असिस्टेंट, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखिए लेन डिपार्चर LDW प्लस LDP, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन डिपार्चर LDP हो गया लेन डिपार्चर प्रिवेंशन। मैंने दोनों ऑन कर दिए ना, ठीक है। अब मैं गाड़ी रोड पे ले रहा हूँ, अब आप ध्यान दीजिएगा।
अब भी है ना, अब भी तो काम नहीं करेगा, जब मैं 60 से ऊपर जाऊंगा तभी काम करेगा। पहले ये भाई ना सामने की लेंस को डिटेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद आप इसके जलवे देखिएगा। अभी रुकिए आप 1 मिनट, 60 पे जाने दीजिए पहले से। हाँ जी ठीक है, इधर से ये ऑन है ना, ठीक है। मैं इसे ले आया सेंटर में। अब देखते हैं भाई यहाँ हल्का सा टर्न भी है, कर रही है नहीं कर रही है। ये देखिए रेड रेड आया। अब मैं इसे इधर करता हूँ, नहीं ये देखिए स्टीयरिंग को भाई अपने आप मूव करेगा। यही है भाई इसका। बाकी अभी मैं इसको आगे लेता हूँ, फिर देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा रोड खाली है, यहाँ पे थोड़ा रश हो रहा है ना। आप इसे देखिएगा, अभी मैं लेन से हटाऊंगा, ये वापस अपनी लेन में जाएगी। थोड़ा रश भी ज़्यादा आ गया है। अब जैसे ये लेन आ गई, मैंने इधर करा, बट ये नहीं, ये देखिए अपने आप वापस ले आया कार को स्टीयरिंग। अब ये लेफ्ट में जा रही है, ये देखिए स्टीयरिंग ने अपने आप सेंटर में कर दिया भाई। तो आपने स्पीड, जैसे मैं क्रूज़ कर दे रहा हूँ यहीं पे। अब देखते हैं, जैसे मैं इसे इधर कर ले रहा हूँ, थोड़ा जा रही है, नहीं भाई स्टीयरिंग वापस कर देगा। ये देखिए भाई, ये होती है वर्किंग। तो ये चीज़ आपको फॉर्च्यून, ये देखिए फिर गई, फिर 60 से कम हो गई भाई स्पीड। तो मैं इसे हटाता हूँ और स्पीड को बढ़ाता हूँ पहले, क्योंकि 60 से नीचे ये काम करेगा नहीं। और अब देखते हैं इस टर्न पे ये काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा रिस्क है भाई, इंडिया है, इतनी अच्छी रोड्स है ही नहीं। क्योंकि अब ये लेन छोड़ रहा है, ये करेगा, कर दिया भाई। ये देखिए भाई साहब, लेकिन भाई इधर का नहीं कर रहा है, बहुत लेट कर रहा है इधर का। बट यहाँ से इसने इधर कर दिया था टर्न। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है इसका। अभी मैं फिर 60 से ऊपर करता हूँ, एक बार और करते हैं एक्सपेरिमेंट। हो सकता है वो मिट्टी की वजह से लाइन ना दिख रही। अरे ये देखिए, अब मैंने इस वाली लेन में कर दिया था, अभी इधर ही रहेगा। इधर से भाई ये वाली लाइन दिख ही नहीं रही है इसके कैमरा को, क्या करें। केवल सेंटर लेन दिख रही है इसे। जैसे मैं सेंटर में काट रहा हूँ तो ये वापस कर दे रहा है इधर, बट ये वाली लेन ये नहीं कर पा रहा है कैप्चर प्रॉपर। जगह जगह मिट्टी है इस लेन पे पड़ी हुई, गंदी है, तो वो कैप्चर ही। ये देखिए फिर इसने काट दिया इधर, ये लेन डिपार्चर की। अब ये मीजर नहीं हो पा रहा भाई, इस वाली को ये नहीं कर पा रहा है। ये पता है प्रॉपर 6 लेन हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है ना, उन पे ज़्यादा अच्छा कवर हो पाती हैं, चीज़ें प्रॉपर दिखती हैं। यहाँ आधे से ज़्यादा जगह भाई लेन ही नहीं है, वो कैमरा भी क्या करे बेचारा। जैसे आगे मैं अभी एक लेन लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, अब ये इस लेन को पकड़ लेगा, अब कोई इशू नहीं आएगा इसे। अब ये लेन से बाहर जाएगा तो वापस अब नहीं ले रहा है भाई, क्या बात। अब इसकी लेन सेंटर में इसने कैप्चर नहीं किया है, मतलब अभी तक। फिर अभी हाँ, अब इसने कैप्चर कर ली सेंटर में था। अब देखिए, अब कर लिया इसने। उस समय थोड़ा मैं सेंटर में था तो अभी कैप्चर कर लिया, बट ये अभी राइट में नहीं कर पा रहा है इतना ज़्यादा। भाई इसमें बहुत डर लगता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में। अब कर लेगा, अब कर लेगा, अब उसने कैप्चर कर लिया है। तो भाई आपने MG का जादू देखा, आज कैसा लगा बताना भाई। यही 2-3 फीचर्स इसमें आते हैं भाई। फ्रंट कॉलिजन तो नहीं दिखा सकता हूँ यार, कॉलिजन कैसे करवा लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है रोकना। तो ये 2 फीचर मैंने आपको अच्छे से आज दिखाए। तो प्लीज़ आप बताइएगा कैसे लगे आपको ये फीचर्स MG मैजेस्टर के, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा वीडियो आपको लगी कैसी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।